बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के घर, गांव और जीवन उजाड़ दिए गए हैं। इन हिंदुओं के मंदिरों पे, इनके घरों पे आक्रमण हो रहे हैं और ये केवल कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इनकी संख्या हजारों में है और बढ़ती जा रही है। तो ये प्रॉपर हिंदुओं का जेनोसाइड है, हिंदुओं का नरसंहार है, जो बांग्लादेश के स्थानीय मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है। और ये केवल माइनॉरिटी मेजोरिटी का चक्कर नहीं है, क्रिश्चियंस भी हैं, शिया भी हैं और रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं बांग्लादेश में। पर सिलेक्टिवली अधिकांश अटैक केवल हिंदुओं पे किए जा रहे हैं। 99% केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश में ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है। मुस्लिम संगठनों के पास पहले से ही पूरी की पूरी सूचियां तैयार हैं उन सारे मंदिरों की जिन पे उन्हें आक्रमण करना है। इन सूचियों को वो आपस में बांट रहे हैं। इन मंदिरों पे या तो वो अटैक कर चुके हैं, इन्हें जला चुके हैं, या फिर जलाने वाले हैं, या फिर जला रहे हैं। हिंदू महिलाओं को रस्सियों से बांधा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है दूसरी मुस्लिम महिलाओं द्वारा। तो यहाँ पे स्थानीय मुसलमानों को जेंडर की भी कोई फीलिंग नहीं आती कि हम भी एक महिला है, हम दूसरी महिला को कैसे टॉर्चर कर रही हैं। उन्हें केवल रिलीजन दिखता है कि हम मुस्लिम है और काफिर हिंदुओं को हम मार रहे हैं। काफिर हिंदू हैं ये सारी लड़कियां, ये सारी महिलाएं, और हम ठहरी मुस्लिम, तो हम अपनी कुरान को टू द पॉइंट फॉलो करेंगे। हम काफिरों को जहां देखेंगे वहीं हम उन्हें मार देंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, उन्हें इस प्रकार बांधेंगे। ऐसे सीन तुम्हें केवल आईसिस कंट्रोल्ड एरिया में देखने को मिला करते थे, वो भी मिडिल ईस्ट में। पर आज के दिन बांग्लादेश ही नया मिडिल ईस्ट है। वहां के स्थानीय मुसलमान या तो आईसिस के आतंकवादी हैं या फिर उनके समर्थक हैं। और बाकी एक जो छोटा सा हिस्सा बचा है वो केवल पीआर के लिए है। वो मंदिरों के आगे जाके फोटो शूट करवाता है, अपनी फोटो खिंचाता है, ताकि बाद में वो नोटिंग कर सके कि हमने तो देखो मंदिर के सामने जाके फोटो खिंचाई थी, हम तो उस मंदिर के पक्ष में थे, हमारी भी सांत्वना थी, उस मंदिर को कुछ ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों ने वो बोल के नहीं बताएंगे कि इस्लामिक जिहादी है, ये हमारे रिलीजन से आते हैं, हमारी रिलीजियस मोटिवेशंस को फॉलो करते हैं, कुरान को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं। वो ये नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि किसी और ने जला दी, हमने तो बचाने का प्रयास किया था, हम तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले मुस्लिम संगठन ओपनली बोल रहे हैं कि अब बांग्लादेश में लोकतंत्र काम नहीं करेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा, बल्कि बांग्लादेश में अब केवल कुरान चलेगी। कुरान ही नया कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान की एक एक आयत को एनफोर्स किया जाएगा, जिस प्रकार मिडिल ईस्ट में एनफोर्स किया जाता है इस्लामिक देशों में। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। वो तो बस अपने दायित्व को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। काफिर को जहां देखते हैं उस काफिर हिंदू को वहीं पे मार देते हैं। बांग्लादेश में लगभग 1 करोड़ हिंदू हैं, बाकी 16 करोड़ मुसलमान हैं। इस समय हिंदू अपनी पॉपुलेशन डाउनफॉल की लास्ट स्टेज में है। ये कोई पहला जेनोसाइड नहीं था, पहला नरसंहार नहीं था। हिंदुओं के न जाने कितने नरसंहार इससे पहले भी हुए हैं और कंटिन्यूअसली होते आ रहे हैं, और ये अंतिम जेनोसाइड है। इसके बाद लगभग उन्हें साफ कर दिया जाएगा। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 6-7% है। आंकड़े तुम्हें 8% दिखाएंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कम से कम मैं तो पहले यही अंतर मानता था कि पाकिस्तान में तेजी से जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का, बांग्लादेश में धीरे से हो रहा है, वो दोनों स्थानों पे रहा है, लेकिन अंतर बस गति का था। लेकिन अब वो अंतर भी नहीं रहा। बांग्लादेश को जहां पे मैं भविष्य का पाकिस्तान कहा करता था, इस समय बांग्लादेश पाकिस्तान ही है। वहां पे भी निकट भविष्य में हम इसी प्रकार बात किया करेंगे कि हिंदू पॉपुलेशन 1% से कम है, थोड़ी सी बची है। भविष्य में 6-7% को तो बांग्लादेशी मुसलमान वहां के स्थानीय साफ कर चुके होंगे, वहां पे मंदिरों को बिल्कुल तोड़ चुके होंगे। हर वो सुंदर वस्तु, हर वो अच्छी चीज जो हिंदुओं को प्रिय है, वो नष्ट हो चुकी होगी और केवल इस्लामिक शरिया कानून चलेगा, जैसे पाकिस्तान में चलता है। इन लोगों को कभी किसी अच्छी चीज की रिस्पेक्ट नहीं होगी, उन्हें सुंदर मंदिर नहीं दिखेंगे, ये उस प्रकार नहीं सोच पाएंगे कि इन मंदिरों से टूरिज्म भी आ सकता है। चाहे वो हिंदुओं से घृणा करते हो, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए भी उन मंदिरों को वो सुरक्षित नहीं छोड़ने वाले, तब भी वो उन्हें नष्ट कर देने वाले हैं, चाहे वो मंदिर कितना भी सुंदर दिखता हो, चाहे कोई कलाकार कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई एक्टर कितना भी अच्छा हो। भारत में तो तुम मुस्लिम एक्टरों को देख लेते हो, तुम सलमान, शाहरुख, सभी को देख लेते हो, लेकिन बांग्लादेश में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी हिंदू को नहीं। बांग्लादेश में जो एक हिंदू फोक सिंगर है, जिसका घर 140 साल पुराना था, जिस घर के भीतर फ्रांस का प्रेसिडेंट भी आया था इस कलाकार को सम्मान देने के लिए, उस घर को भी बांग्लादेश के स्थानीय मुसलमानों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इन्हें मारने का प्रयास किया गया है। इनका पूरा परिवार इस समय भागता फिर रहा है अपनी जान बचाने के लिए कि कोई तो उन्हें हिंदू शरण दे दे, कोई और। परंतु में इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो हो सकता है ये भी मारा जाए। और यहीं पे आता है प्रोपेगेंडा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, बांग्लादेश के अधिकांश मुस्लिम आईसिस के आतंकवादियों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। उसके सिवाय एक हिस्सा ऐसा है जो उनका दूर से समर्थन कर रहा है, फिर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जो उनके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। और ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये वेल कनेक्टेड है पूरे संसार भर के इस्लामिक आतंकवादियों से, जिहादियों से। इन्हें अच्छे से पता है कि पीआर कैसे करनी है। जहां पे करोड़ों लोग तो हिंदुओं का नरसंहार करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं 50 लोग जाके फोटो शूट करा रहे हैं मंदिरों के आगे। ये लोग ऐसा नरेटिव दिखाना चाहते हैं कि हम इन मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनके मंदिरों के आगे खड़े होकर हम फोटो खिंचा रहे हैं अपनी, जबकि वो सच नहीं है। ये केवल प्रोपेगेंडा है जो वो दिखाते हैं। उन्हें ये दिखाना है क्योंकि उन्हें कुछ छिपाना है। 4 मंदिरों के आगे इन 50 मुसलमानों को खड़े होकर ये फोटो खिंचानी है, ताकि वो हजारों मंदिरों को नष्ट कर सके, हजारों हिंदुओं को मार सके, और अंत में सारे हिंदुओं का जेनोसाइड करने के बाद, करोड़ हिंदुओं को संभवतः मारने के बाद, वो कह सके कि हमने तो अच्छा काम किया था, हमने तो फोटो खिंचाई थी इस मंदिर के आगे, इस मंदिर को बचाने के लिए। परंतु में ये सारे मंदिर भी टूटने तय हैं, संभवतः इन्हीं मुसलमानों द्वारा, जो मुसलमान आज के दिन ये फोटो शूट करवा रहे हैं केवल अपनी बढ़ाई करवाने के लिए, अपने पीआर कैंपेन के लिए। तो भला इस सब में इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रही है, बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अमेरिका के बारे में तो हर 2000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट कह ही रहा था कि अमेरिका ने ही हस्तक्षेप किया है। शेख हसीना भी यही कह रही थी कि अमेरिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है बांग्लादेश में और नॉर्थ ईस्ट
वाले एरिया में जो भारत का एरिया है, उस पूरे एरिया में एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए जो देश अमेरिका के प्रति सिंपैथेटिक हो, भारत का विरोध करे और भारत को घेर सके। उस अमेरिका ने और साथ में उसके पिल्ले उसकी कॉलोनियां यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने बताया है कि ये जो इस्लामिक जिहादी हैं, जो ये हर जगह हिंदुओं को काट रहे हैं, ये असल में स्टूडेंट प्रोटेस्टर हैं और इनका अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने खुल के समर्थन किया है। और भगवान बचाए हिंदुओं को बांग्लादेश में इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर से। देखो तो सही कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर है, हिंदुओं की हत्या कर देते हैं घेर के, चारों ओर रोड पे हिंदू को मार देते हैं, उसकी मरी हुई लाश पड़ी है, उसके कच्छे को उतारा जा रहा है, लकड़ी के साथ उसके लिंग को देखा जा रहा है कि उसका लिंग सही सलामत है कि नहीं, उसका खतना हुआ है कि नहीं। और यदि उसका लिंग सही सलामत है तो यानी कि वो हिंदू है, उसका खतना नहीं हुआ यानी कि मुसलमान नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं, हाँ हमने जिसकी लिंचिंग की है वो बिल्कुल सही हिंदू ही था, हमने सही व्यक्ति को ही मारा है। ये चीज देख के एक दूसरे की ओर देख के वो सारे मुसलमान हंसने लगते हैं, हाँ सही किया, हमने सही हिंदू को मार दिया। भगवान बचाए हिंदुओं को ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्टर से। एक ऐसा प्रोटेस्ट होता है क्या जिसमें मोलेस्टेशन भी आती हो, जिसमें लकड़ी के साथ लिंग चेक किया जाता हो हिंदू का मुसलमानों द्वारा, और ये सब तब हो रहा है जब हिंदू पहले से ही मर चुका, वहां पे सामने बस उसकी मरी हुई लाश पड़ी है। यूं समझो भारतीय मीडिया तो अपनी और अधिक नीचता दिखा रही है। भारत में रवीश कुमार जैसे जिहादी हैं जो केवल अपना टाइम पास करते हैं, अपने आप को पत्रकार बता के पैसे कमाने के लिए। ये जिहादी रवीश कुमार बता रहा है कि ये तो इन मुसलमानों का अधिकार है जो ये कर रहे हैं, लूटपाट जो ये कर रहे हैं, जो चीजें छीन रहे हैं। और कौन जात वाला रवीश कुमार जो हर किसी की जाति पूछता है, वो ये बताना भी भूल गया कि बांग्लादेश में जब वहां के स्थानीय मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है तो वहां पे किसी की जाति पूछी नहीं जाती। वहां पे केवल यदि तुम हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू देख के ही मारा जाता है। अपनी हिंदू पहचान को भी छिपा के तुम अपनी जाति बताने का कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हें मार दिया जाएगा, बाद में तुम्हारा लिंग चेक किया जाएगा तुम्हें नंगा करके। तो हिंदू हो तो तुम बांग्लादेश में मरोगे, जाति का कोई लेना देना नहीं। और यही पत्रकार तुम्हें भारत में जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं, तुम सब हिंदुओं को। ध्यान रहे यदि तुम्हारे साथ भारत में ऐसा कुछ होगा तो यही होना है तुम्हारा। कोई तुम्हारी जाति पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा नरसंहार इसी प्रकार होगा। ये देख के तुम्हारा नरसंहार होगा कि तुम हिंदू हो। कास्ट वहां पे इररिलेवेंट हो जाती है। बांग्लादेश में कम्युनिस्टों तक को मारा जा रहा है। वो कम्युनिस्ट जो अपने आप को हिंदू तक नहीं मानते, वो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि उनका नाम हिंदू है तो भी उन्हें लिंच करके मार दिया जाता है, उन्हें उल्टा लटका दिया जाता है उनकी मरी हुई लाश को। ये रवीश कुमार आगे ये भी कह रहा था कि बांग्लादेश के जो इस्लामिक जिहादी जो सब कुछ लूट के लाए हैं सारा सामान, वो तो उनका पूरा अधिकार है, ये उन्हें शक्ति देता है, उन्हें एक प्रकार से एम्पावर कर रहा है। कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं, घर के भीतर घुसे हैं, या जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं, सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। पर रवीश ने जानबूझ के तुम्हें यह नहीं बताया कि इन्हीं लोगों द्वारा ब्रा, पेंटी, यहाँ तक कि पेटीकोट और ना जाने कितने अंडरवियर, अंडरगारमेंट चोरी किए गए हैं। ये कौन सी एम्पावरमेंट है, कौन सा अधिकार है, कौन सी शक्ति है जो केवल एक 76 साल की बूढ़ी महिला जो तुम्हारी पीएम है उसके अंडरगारमेंट, उसकी पेंटी, ब्रा चोरी करने से ही आती है? कौन सी एम्पावरमेंट है ये जिसको रवीश कुमार प्रमोट कर रहा है? और क्या ये भारत में भी प्रमोट करना चाहेगा कि एक दिन यदि भारत में भारतीय मुसलमान इसी प्रकार घुस जाएं राष्ट्रपति के घर में, उसकी पेंटी, ब्रा इसी प्रकार चुरा ले, तो क्या रवीश कुमार यही कहेगा कि ये लोग तो बस अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? ये लोग खतरनाक है, ये लोग गद्दार हैं जो इनडायरेक्टली अपराधों को व्हाइट वॉश करते हैं, जो जिहाद का इनडायरेक्टली समर्थन करते हैं। और बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को वहां का राष्ट्रपिता माना जाता था, उसके सर पे, उसकी मूर्ति के सर पे खड़े होकर ये मूत रहे हैं, जो मूत नीचे वहां के स्थानीय मुसलमानों पे गिर रहा है जो वहां पे खड़े हैं। इस प्रकार वो औकात दिखा रहे हैं उस बांग्लादेश को जो बांग्लादेश उन्होंने बड़े गर्व से बनाया था। ये दिखा रहे हैं कि कोई बांग्लादेश नहीं चलने वाला, कोई लोकतंत्र नहीं चलने वाला, केवल कुरान चलेगी, केवल जिहाद चलेगा, सारे काफिर हिंदुओं की सफाई होके रहेगी, तुम्हारे सर पे खड़े होके हम मूतेंगे यदि तुम हमारा विरोध करोगे। और यहीं पे कुछ मूर्ख हिंदू भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। मुझे यहाँ पे लड़कियों की कुछ पोस्ट मिली हैं जो बड़े गर्व से बता रही हैं कि वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा है। वो बड़े गर्व से खुश होती हुई दिख रही हैं कि हम तो रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, संभवतः हो सकता है ये लड़की अपने आप को कम्युनिस्ट पाती हो, कारण जो भी हो, लेकिन इनके नाम हिंदू। ये लड़कियां जिस प्रकार का व्यवहार करती है मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक टेम्पलेट के रूप में दिखा रहा हूँ। ध्यान रहे ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी प्रकार का व्यवहार कर रही है हिंदू लड़कियां बांग्लादेश के भीतर। जब वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही थी, जो सोच रही थी कि हम रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं, ये लड़कियां सोचे बैठी थी कि इस रेवोल्यूशन से तो हमारा भला होगा। This is how the country behaves when we are not under an autocratic leadership anymore. Hasina has fled the country. Woohoo! Okay. So we are all walking now to the Gana Bhavan.
अब इनकी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने आ रही है। समय के साथ इन्हें पता चल चुका है। शुरुआत में ये खुश थी, अब इन्हें दिख रहा है कि ये हिंदू ही तो थी अंत में, इसलिए वहां पे मुसलमानों द्वारा अब इन्हें काटा जा रहा है। अब इन्हें ध्यान आ रहा है कि हम तो हिंदू हैं, हमें ये करना चाहिए ही नहीं था। पहले हम अधिक सुरक्षित थी, मुसलमानों द्वारा हमें नहीं काटा जा रहा था, कम काटा जा रहा था कम से कम। पर अब ये ओपन नरसंहार है, इन लड़कियों को भी मरना होगा अपनी मूर्खता के लिए। और यहीं पे भारत में ऐसे पत्रकार भी है जो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं की परवाह ही क्यों कर रहे हैं, हमें अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो हिंदू हमारे हिंदू हैं ही नहीं, क्योंकि भला वो तो बांग्लादेशी नागरिक है, हम उनकी परवाह क्यों करें चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे कुआं पीछे खाई। आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते। 71 मतलब में जो हुआ वो हुआ। और यहीं पे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इजराइल यहूदियों के लिए काम करना बंद कर देता है पूरे संसार भर में? बिल्कुल नहीं। इजराइल संसार भर के यहूदियों को लाता है, इजराइल में सेटल करवाता है, आगे उस एरिया में भी जो मुस्लिम एरिया है, जहां पे एक समय मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन वहां पे जिहाद जब उन्होंने किया, वहां पे उनकी सफाई करनी पड़ी, उस एरिया को आगे बढ़ाया गया यहूदियों द्वारा। वो जो स्थान खाली बना वहां पे यहूदियों को सेटल करवाया जा रहा है इजराइल के द्वारा। इतना अधिक वो यहूदियों की चिंता करते हैं। क्रिश्चियन लोग, जैसा कि उनकी रिलीजियस बुक में लिखा है, वो संसार भर के क्रिश्चियनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। संसार भर में कहीं भी क्रिश्चियन मरते हो, क्रिश्चियन उसके लिए आवाज भी उठाते हैं, उस नरसंहार को होने से रोकते भी हैं, और तो और उस पूरे देश को भी क्रिश्चियन बनाने का प्रयास करते हैं, इलीगल ढंग से भी। यही काम मुसलमान करते हैं। वो दारुल इस्लाम के लिए संसार भर में काम कर रहे हैं, पूरे संसार को वो दारुल इस्लाम बना देना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम का राज वो स्थापित कर देना चाहते हैं पूरे पृथ्वी ग्रह पे। और वहीं पे भारत का हिंदू क्या कहता है कि हमें हिंदुओं की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो बांग्लादेश में मर रहे हैं। यही विचार हिंदुओं का भारत के भीतर भी होता है। जब कश्मीर में हिंदू काटे जाते हैं, वो तो कश्मीर में कट रहे हैं भाई, हम तो यूपी में बैठे हैं, हमें क्या परवाह करनी। लेकिन ध्यान रहे, समस्या चारों ओर से घिर रही है और बिल्कुल तुम्हारे पास आ रही है, और तुम पे भी यही समस्या बरसेगी, तुम्हारा भी यही हाल होगा यदि तुम आज अपनी आंखें नहीं खोलते हो। कुछ लोग यहाँ पे केवल IT सेल का काम कर रहे हैं। वो इस समस्या का समाधान के लिए सरकार पे प्रेशर बनाना नहीं चाहते कि भारत सरकार इसमें कुछ ना कुछ करे, हिंदुओं को बचाए वहां पे, बल्कि वो केवल ब्लेम को शिफ्ट कर देना चाहते हैं संसार के दूसरे कोने में, और केवल कहना चाहते हैं कि इसमें सारा दोष केवल CIA का है, अमेरिका का है, सोरोस का है। सोच के देखो, ये ट्विटर अकाउंट है जिनके 500 फॉलोवर है, 1000 फॉलोवर है, 2000 फॉलोवर है, इन्हें जानकारी है कि बांग्लादेश में जो इंटरफेरेंस हो रही है विषय अमेरिका कर रहा है, CIA कर रहा है, इतनी इनकी समझ है। तो क्या ये समझ 10-20 गुना अधिक नहीं होगी भारतीय सरकार में? जब भारतीय सरकार को दिख रहा था कि भारत को घेरा जा रहा है, जानबूझ के भारत के पड़ोसी देश को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, तो भारतीय सरकार ने इस बारे में क्या किया? अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या किया? बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। बल्कि भारतीय सरकार, भारतीय PM तो इस विषय पे बिल्कुल चुप है। ध्यान रहे, इजराइल के एम्बेसडर, इजराइल के मिनिस्टर और यूरोप के एक आध मिनिस्टर तक भी इसके बारे में अधिक बोल चुके हैं, लेकिन भारत के मिनिस्टर इस बारे में खुल के नहीं बोल रहे। वो माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं अधिक। तो कितनी दुख की बात है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन हमारे लिए आवाज कौन उठा रहा है? इजराइल के एम्बेसडर और मिनिस्टर। भारत के मिनिस्टर चुप हैं, भारत का प्रधानमंत्री चुप है। और इस समय भी और समस्याएं भी आने वाली है। ध्यान रहे, बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है, पर भारत के भीतर जो भाग के दौड़े चले आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बेचारे हैं, हम इस समय पीड़ित हैं। वो कौन है? वो वहां के बांग्लादेशी मुसलमान है। वो भारत में शरण मांगने के लिए आ रहे हैं, दिखावा करते हुए कि हम भी पीड़ित हैं, हमें भी शरण दे दो। और यही लोग तुम पाओगे बांग्लादेश को सराउंड करने वाली जितनी भी भारतीय स्टेट हैं, ये लोग उनमें लाखों में भर जाएंगे। लीगली आएंगे, इलीगली आएंगे, लेकिन उनको भर देंगे उन स्टेट्स को, और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को और वास पड़ोस के सारे रीजन को बांग्लादेश बनाने का प्रयास करेंगे। इस समस्या का भी कोई समाधान नहीं है इस समय भारत सरकार के पास। और भारत में वो लोग कहां पे हैं? भारत के वो सेलिब्रिटीज कहां पे है जो ऑल आइज ऑन राफा के स्टेटस डाल रहे थे? उसके बारे में तो पूछो ही मत। इस बारे में तो मैं 2-3 बार बात कर चुका, उस विषय को मैं फिर से दोहराने वाला नहीं हूं, लेकिन वो लोग गायब हैं, क्योंकि यहाँ पे वो इस्लामिक जिहादी जिनको वो विक्टिम दिखाना चाहते थे, वो लोग तो स्वयं दूसरों पे, हिंदुओं पे नरसंहार कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भी चुप हैं। जरा सोच के देखो, यहाँ पे हिंदुओं के स्थान पे यदि यहूदी मर रहे होते, इजराइल क्या करता है? जब उनके पास में जब यहूदी मारे जाते हैं तो वो सीधा आक्रमण करते हैं उन स्थानों पे, वो सीधा ऑपरेशन चलाते हैं वहां पे। लेकिन भारत ऐसा कुछ करता हुआ तुम्हें नहीं दिखेगा, वो संभावना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हिंदुओं का वास्तविक में कोई नहीं है। भारत सरकार तुम्हारी अपनी नहीं है, बांग्लादेश सरकार तो भूल ही जाओ, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि अभी एक इस्लामिक देश है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं का घटना घट के 0% के लगभग आसपास आ जाना, यह केवल एक पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ये हो सकता है, बल्कि होगा ही। इस विषय में तुम मैं कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अवश्य दबाओ। धन्यवाद।